4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चर्चा का विषय बन गई मायावती, और मायावती खुद नहीं बनी। उनकी रैली के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी पहले, लेकिन जैसी रैली हुई फ़ौरन ही ये कयास लगाने शुरू हो गए कि साहब अब अखिलेश यादव को पीडीए को ख़त्म कर देंगी, मायावती आ गई हैं। मायावती ने खुद भी बहुत सारी बातें कही हैं। वो थोड़ा बहुत योगी आदित्यनाथ की सरकार की आभारी भी नज़र आ रही हैं। डर बड़ी चीज़ होता है, लेकिन अखिलेश यादव कुछ डर से गए। उन्होंने अपनी वॉल पोस्ट पर लिख दिया, आप सुन चुके होंगे कि साहब देखता हूँ मैं क्या है वो। उन्होंने लिखा कि क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। अंदरूनी सांठगांठ के ऊपर मुझे याद आता है दोस्तों, 2022 के चुनाव थे, तो एक वो हैं पत्रकार, न्यूज़ 24 में बड़े अच्छे पत्रकार हैं, ज़मीन पर बात करते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। क्या कहते हैं, राजीव रंजन नाम है शायद, हाँ। तो वो कह रहे थे कि 50 सीटें मायावती की आ जाएंगी। मैं भी एक डिबेट में था, मैंने कहा 25 भी मुझे नहीं लगती, और आखिरकार रिज़ल्ट वही हुआ। वजह उसकी यह है कि आधे चुनाव तक, 2022 के विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब अखिलेश यादव ने पीडीए तो नहीं लेकिन इसी तरह का सुहेल देव को और पता नहीं कौन कौन सी पार्टियों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बना लिया था ओबीसी वर्ग का, तो बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था अखिलेश यादव ने, बल्कि वो जीत के करीब भी थे। लेकिन बहरहाल हुआ यूँ कि आखिर वक्त में अमित शाह ने वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद हम जैसे या किसी भी ऐसे पत्रकार बुद्धिजीवी को नहीं थी जो चाणक्य सोच रहे थे। हुआ ये था कि 2022 के चुनाव में मायावती आधे इलेक्शन तक बिल्कुल शांत, बोली ही नहीं। अपने वर्ग को यही नहीं बताया कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। चूँकि मायावती का वोट इस भारत में 100% एक ऐसा वोट है जिसके बारे में आप ये कह सकते थे, है नहीं, कह सकते थे कि साहब मायावती का वोट जिधर मायावती कह देंगे उधर चला जाएगा। होता भी था वो, और यही वजह है कि मायावती का वोट जो है 20-22% से घट के बहरहाल 10-12 पे आ गया, लेकिन वो 10-12% भी बहुत ज़्यादा वोट होता है। तो आधे इलेक्शन तक तो बिल्कुल चुप, अमित शाह के इशारे पर थी, किसी डर की वजह से थी, पेगासस की वजह से थी, कोई नहीं जानता। उनके भाई के जो होटल्स हैं उनकी वजह से थी, जो उनके भाई जिसको किसी ज़माने में मुलायम सिंह ने माली की नौकरी दिलवाई थी, वो हज़ारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए। उनकी अकूत संपत्ति हाथ से ना छूट जाए, तो इस वाले डर से थी। बल्कि कुंवर दानिश अली जो हैं अमरोहा के, जो अब कांग्रेस से लड़े थे, इस बार पहले बसपा से लड़े थे, उन्होंने कहा कि जब मैंने बोलना शुरू किया तो मायावती बोली कि बड़े दुष्ट लोग हैं, ज़रा बच के रहा करो, मतलब बीजेपी वालों को, इनके पास सब कुछ होता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी का नुकसान हो जाएगा। तो काशीराम ने जो हिम्मत भरी थी मायावती के अंदर, जब सरकार में थी तब तो बहुत हिम्मत थी, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि मायावती को अपनी ताकत का पता ही नहीं है। हाथी की तरह उनके कान शायद बड़े हैं, पता नहीं शरीर कितना बड़ा है। मायावती किसी भी दलित के मुद्दे को लेकर अगर 3 दिन सड़क पर आ जाए ना और 2 महीना आंदोलन चला दें, हिंदुस्तान की राजनीति ख़त्म हो जाती, लेकिन वो ऐसा करती नहीं। 2016 के बाद उन्होंने रैली की, तो वह उस बात की बात बता रहा था आपको कि 22 के चुनाव में आधे इलेक्शन तक तो मायावती बिल्कुल चुप थी। और जब अमित शाह ने कहा कि मायावती को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए, तो जैसे वो अखिलेश यादव के गढ़ थे उधर तमाम इलेक्शन जीतने का, वहाँ पर मायावती एक्टिव हो गई। तो जो दलित वोट मायावती को जाना था, मायावती की चुप्पी की वजह से वो भाजपा में चला गया। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में आने वाली नहीं थी, लेकिन बहरहाल वो 40-50 सीटें घटी, लेकिन 200-250 सीटें निकल करके और योगी आदित्यनाथ ने सरकार फिर बना ली। चूँकि वो तमाम वोट जो अखिलेश यादव ने ओबीसी का, कमज़ोर वर्ग का अपनी तरफ खींचा था गठबंधन के एतबार से, वो दलित वोट जो मायावती पे जाना था वो भाजपा पे चला गया 2022 में। इसलिए अखिलेश यादव सरकार बनाते बनाते रह गए। खैर, अब मैं आपको बताता हूँ, तो उन्हीं के इशारे पर वो रुकी थी, अब उन्हीं के इशारे पे बताया जा रहा कि आगे आ गई। अब बात यह है कि ये क्या खाली अखिलेश यादव का पीडीए को तबाह करने आई हैं, या अपने दलितों की तकलीफ़ों के साथ आई हैं। तो 2016 से 2025 हो गए साहब, परेशानी में तो बहुत ज़माने से है दलित, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पेशाब किया जा रहा है उनके ऊपर, मारा जा रहा है। राहुल गांधी का नाम उनके मुँह से निकलने लगा। मायावती की सरकार पूरी तरह से दरक गई है कि ये दलित के मुँह से मरते हुए राहुल गांधी का नाम कैसे निकला।
चूँकि या तो काशीराम का निकलना था, बाबा भीमराव अम्बेडकर का निकलना था, या मेरा निकलना था, यानी कि मायावती जी का निकलना था। ये राहुल गांधी का नाम क्या है? तो आपके सामने तो बात ये रखी जा रही है कि अखिलेश यादव को कमज़ोर करने के लिए, 2027 में बीजेपी को फ़ायदा करने के लिए ये गठबंधन करने, नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल पूरे देश के अंदर दलितों की अगर कोई सबसे बड़ी नेता आज भी हैं तो वो मायावती है। मायावती का निष्क्रिय होना, मायावती का वोट, बहुजन समाज का वोट राहुल गांधी की तरफ जाना, यह है असल चिंता का विषय। उनको एक्टिव ही इसलिए किया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ अगर कांग्रेस के अंदर ये दलित वोट चला गया, ये मुस्लिम वोट चला गया, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, मायावती, सबकी राजनीति खत्म। चूंकि कांग्रेस का वोट 3 हुआ करते थे। ये जो अपर कास्ट का वोट है, बनिया, ठाकुर, तोमर, ये तो पहले से ही जनसंघ में जाता है। पंडित थोड़े बहुत जाते थे कांग्रेस में। खैर, ये 3 वोट थे कांग्रेस के, एक दलित, एक मुस्लिम और एक पंडित। ये 3 वोट मिलकर कांग्रेस के अंदर एक ज़माने से सरकार बना करती थी। आज वो जो मुस्लिम है वो उससे कहीं ममता बनर्जी ने छीन लिया है, कहीं लालू यादव के लड़के की पार्टी में है, कहीं मुलायम सिंह की वजह से समाजवादी में है। तो कांग्रेस हर जगह कमज़ोर हो गई। ये जो लोकल के दल थे ये आगे आ गए और वहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो सारा का सारा इन दलों में चला गया। हालांकि जहाँ ये दल नहीं है, जैसे राजस्थान है, वहाँ 2 ही पार्टी हैं, कर्नाटक है, वहाँ 2 ही पार्टी हैं, हालांकि लिंगायत वगैरह की पार्टी है, या इस तरह की जो जगह हैं वहाँ पर कांग्रेस का इनका मुकाबला रहता है। मध्य प्रदेश में दोनों का एक साथ रहता है। तो ऐसे में दोस्तों ये दलित वोट का जो अगर कांग्रेस की तरफ जो डाइवर्जन हो रहा था, इससे चिंता है अमित शाह को। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव कोई लंबे चौड़े खेल नहीं है इनके लिए, विधानसभाओं के। इनको तो परेशानी ये है कि ये जो बड़ा जंग है, जिनको हमने आरएसएस की मेहनतों की वजह से किसी प्रकार से हिंदुत्व के अफीम चटा करके हिंदू बनाया था, हिंदुत्व वाला हिंदू, वैसा हिंदू नहीं, तो वो अचानक कैसे हो रहा है, सेकुलर कैसे हो सकता है? तो मायावती को अब इनके तर्कश में इतने सारे तीर हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कौन सा महाराष्ट्र का बुढ़ा आकर के आंदोलन करने लगे, कौन सी मायावती आ जाएं, कौन से चंद्रशेखर। अब वो चंद्रशेखर भी भड़क गई हैं। उनको ये भी लग रहा है कि मेरा वोट ये काट रहा है, वो लड़का मेहनत कर रहा है। अब वो पर्सनली नेता तो देखिए, राहुल गांधी को छोड़कर मुझे तो कोई नेता समझ में आता है नहीं। वजह उनकी यह है कि इनके बाप दादाओं पे तो सरकारें थी नहीं, बन गई हैं। अब इनको राजशाही राजपाट मिल गया है। अब इनकी आदतें बड़ी अजीबो गरीब हो गई, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, चाहे अखिलेश हो, ममता हो, केजरीवाल, कोई भी हो। अब इन्होंने तो दरअसल देखा नहीं है, तो ये बिल्कुल अपने अपने वही हालत रखते हैं। चंद्रशेखर जो हैं वो भी हो सकता है उनके साथ भी कुछ मामलात हों। हम तो ये भी जानते थे जब लॉन्च कर रहे थे पार्टी तो प्रियंका गांधी बाकायदा सपोर्ट कर रही थी, उनसे पीछे भाग गए, अपने आप ही लॉन्च कर दी फिर कोरोना के समय। तो वो सही तरह से लॉन्चिंग पैड पर लाना चाहते थे। तो सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक व्यक्ति ऐसा है दोस्तों जिसको राजपाट से ज़्यादा प्यार दिखाई नहीं देता, इंसाफ की बात कह देता है। तो अब वो मायावती उन पर भी बरस गई कि मेरा वोट ये छीन कर ना ले जाए, उनको बीजेपी की तरफ वोट चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वोट अगर कांग्रेस में चला गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। हालांकि अखिलेश यादव पर भी गया, अखिलेश यादव से भी वापस आ जाएगा, लेकिन अब बात यह है कि मायावती चुप करने से चुप हो गई थी, इशारा देने से आगे आ गई। सच बात तो यह है। जय हिंद।